स्वागत है आप सभी का हनुमान शक्ति केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को राम राम। आज का विषय है हनुमान जी का एक ऐसा साबर मंत्र जिससे आप काला जादू, टोना टोटका इन सबकी रक्षा करेगा। और आप जहाँ कहीं भी हों, आपको इस मंत्र के प्रयोग से हर चीज़ से रक्षा होगी। आप अपने शरीर को भी बांध सकते हो इस मंत्र से, अपने स्थान को भी बांध सकते हो इस मंत्र से। और आप किसी के ऊपर तंत्र क्रिया है या भूत प्रेत की बाधा या ऊपरी बाधा है, आप उसको भी हटाने में काटने में सक्षम बन जाओगे। हनुमान जी का एक ये सावर मंत्र है। और हनुमान जी का जो स्वरूप है वो बाल स्वरूप है, बिल्कुल कोमल लालिमा लगाए हुए, बिल्कुल सुंदर हनुमान जी चमकते हुए बड़े प्यारे लगते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी का जो रूप है बहुत सौंदर्य है, इसको वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा रूप है उनका। तो मंत्र 40 दिन में सिद्ध होता है। 40 दिन का इसका अनुष्ठान होता है। 40 दिन में आप अनुष्ठान करते हैं इसका, या तो ब्रह्मा मुहूर्त में आप जप करें या रात्रि काल 9 बजे के बाद में। 11 माला आपको डेली करनी होगी। और इसके भोग के लिए आपको पान का बीड़ा अर्पित करना होता है। दीपक जलाएं देसी घी का या चमेली के तेल का हनुमान जी के सामने, और हनुमान जी का ध्यान करते हुए, राम जी का ध्यान करते हुए आप इसका जप करें। मंत्र से आप अपने शरीर का भी बंधन कर सकते हो। हालांकि मैं शरीर के बंधन के बारे में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने अगर शरीर का बंधन किया और आप खोल नहीं पाए तो फिर आपको इससे दिक्कत होने लगेगी। तो आपको मैं और चीज़ें बताता हूँ। आप शरीर, जैसे कि आप साधना करने बैठे हैं या आप पूजा करने बैठे हैं, या तो अपने आप आसन को ही बांध सकते हो। यदि आप कहीं जंगल में हो या कहीं बाहर हो, सुनसान जगह पे, और आप लेटे हुए हो, या आपको डर है कि कोई नेगेटिव एनर्जी हमें परेशान करे रात में, या कोई कीड़ा मकोड़ा हमारे को आके परेशान करे या छुए, तो आप अपने जहाँ पे आप सो रहे हो उसके चारों तरफ दिशाओं को भी आप इस मंत्र से बांध सकते हो। इतना पावरफुल है मंत्र। मंत्र यूँ है वो तो मैं बताऊंगा ही। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, आपको इस मंत्र की सिद्धि के लिए लालासन, लंगोट का आवश्यक प्रयोग करें। और जब तक आप जब करें तब तक आपको आपका दिया जलना चाहिए। इससे आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज होंगी आपकी बॉडी की, वो भी दूर होंगी, और साथ ही आपको हनुमान जी के प्रत्यक्ष में दर्शन भी होंगे। मंत्र यूँ है, ओम नमो बजरंगबली भद्र का कोटा, जहाँ हमारा पिंड वहीं हमारा पेट है। ईश्वर की कुंडली ब्रह्मा के ताले, मेरे घट के हनुमान महावीर वाले जो फिरे हनुमान राम की दुहाई। ये मंत्र है। इसका जप करें, निरंतर जप करने से भी आपको ये प्रभाव दिखाएगा। अगर आपको अपना आसन बांधना है तो किसी चाकू से या अपनी उंगली से चारों तरफ गोल गोल घुमाते हुए और मंत्र को बोलते हुए, ओम नमो बजरंगबली भद्र का कोटा, जहाँ हमारा पिंड वही हमारा पेट है। ईश्वर की कुंडली ब्रह्मा के ताले, मेरे घट के हनुमान महावीर वाले जो फिरे हनुमान राम की दुहाई। जैसे ही आपने जहाँ से उंगली को घुमाना स्टार्ट किया था, वहीं पे लाके दोबारा उसको लॉक कर देना, जैसे हम ताले को लॉक करते हैं इस तरीके से। फिर जब आप अपने आसन से उठे तो इस मंत्र को ऐसे बोलते हुए उल्टा घुमाना है, और जैसे हम खोलते हैं ताले को, इस तरीके से उंगली को घुमा देना है उसमें रख के सेंटर पॉइंट पे, तो आपका जो बंधन था वो खुल जाएगा। इसी तरीके से आप अगर लेटने जा रहे हो किसी शमशान जगह पे या किसी जंगल एरिया में, अगर आपने अपने स्थान का बंधन किया है, अपने दिशाओं का बंधन किया है, तो आप वहाँ पे भी इस तरीके से आप दिशा का बंधन कर सकते हैं, दिशाओं का बंधन कर सकते हैं। और फिर बाद में जब आप उठें तो खोलना ना भूलें। सबसे पहली बात, आप खोलना ना भूलें, इस चीज़ का ध्यान रखें विशेष रूप पे। यदि अगर आप खोलना भूल जाए तो धीरे धीरे आपको शरीर में आपकी दिक्कत बननी चालू हो जाएगी, तो इसका विशेष रूप से ध्यान दें। अगर मंत्र को आपको सिद्ध करना है तो 40 दिन का अनुष्ठान करें, और आपको हनुमान जी की विशेष कृपा मिलेगी। आपको काला जादू या कोई भी तंत्र क्रिया आपके ऊपर चलाते प्रयोग करता आपके घर के ऊपर, तो आपको उससे रक्षा भी हनुमान जी करेंगे, मिलती है, रक्षा होती है। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, मान लो कि सामने आपके कोई व्यक्ति है आपके पास और वो पीड़ित है नेगेटिव एनर्जी से, या कोई बहुत परेशान है,
लंबे समय से कोई तंत्र क्रिया से या कहीं दर्द रहता है उसके, तो आप इस मंत्र को मिट्टी के बर्तन में लेके, पानी जल लेके, उसमें आप हनुमान जी का ध्यान करें, जल में राम जी का ध्यान करें और प्रार्थना करके हनुमान जी से उस मंत्र को बोलते हुए 3 बार उस मंत्र को बोल के उस जल में फूंक मारें। और जहाँ पे हम बोलते हैं ना, जहाँ हमारा पिंड वहीं हमारा पेटा है, तो इस जगह बोलना है उस व्यक्ति का नाम जो सामने आपके आया है। इस व्यक्ति का मतलब जैसे कि राहुल का पिंड जहाँ वहीं उसका पेठा, या सोनू को जहाँ पिंड वहीं उसका पेठा, इस तरीके से बोल के उस मंत्र को 3 बार फूंक मार के उसको पिला दें। कैसी भी नेगेटिव एनर्जी हो तो तुरंत सही हो जाएगा। इसलिए ये मंत्र इतना पावरफुल है। ये एक सावर मंत्र है। सावर मंत्र को लिखा नहीं जाता है, सुन के ही याद किया जाता है। याद करने के बाद में जप किया जाता है। विशेष रूप से अगर आपको जल्दी सिद्ध करना है तो मंगलवार की अमावस्या जो आती है, या शनि अमावस्या या पूर्णिमा आती है, पुण्य अमावस्या जो आती है, इसमें आप रात्रि काल में 9 बजे या 10 बजे के बाद आप इसका 11 माला जप कीजिए। पान का बीड़ा, लड्डू और चमेली के तेल का दिया जलाएं। लाल आसन में बैठे शुद्ध होकर नहा धो के अच्छी तरीके से हनुमान जी का, राम जी का ध्यान करेंगे, फिर आप जप करें। आपका ये उस दिन आप ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और कार्य भी करने लगेगा। किसी भी तरीके की आपके अंदर भी अगर नेगेटिव एनर्जी कहीं बैठी है तो आप देखो कि जब करते करते कि आपके शरीर में उस जगह पे पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। धीरे धीरे आप वो दर्द कम होने लगेगा जब जैसे आपके जब बढ़ेंगे। तो मंत्रों का एक प्रभाव होता है। मंत्र जो होते हैं, साबर मंत्र जो होते हैं, वो दुहाइयों के बेस पे चलते हैं। जैसे कि इस मंत्र पे राम जी की दुहाई दी गई है, दुहाई के बेस पे चलते हैं। हर मंत्र का अपना अपना कार्य होता है। साबर मंत्र दुहाई पे चलते हैं। वैदिक मंत्र जो होते हैं उनमें भी चेंजेस नहीं किए जाते हैं। वो जैसे हैं उनको समय लगता है सिद्ध होने में, लेकिन जब वो सिद्ध हो जाते हैं तो सिद्ध होने के बाद में क्या होता है कि लंबे समय तक कार्य करते हैं। वो अनेक प्रकार के आपको वो कहते हैं कि अनुभव होंगे। जिस इष्ट के प्रति आपका स्नेह है, प्रेम है, उस इष्ट के दर्शन होंगे, उनके दर्शन होंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। सबको सीताराम।